दिन के आखिर में कभी ऐसा लगा है कि दिमाग पूरी तरह से थक चुका है? मतलब एक और फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं बची? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग या निर्णय की थकान, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, इस बहुत ही आम से लगने वाले अनुभव के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में सच में कुछ हो रहा होता है। ये एक असल प्रक्रिया है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह हमारे दिमाग पर एक असली बोझ है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 35,000। जी हाँ, 35,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक आम इंसान हर रोज लगभग इतने फैसले लेता है। सुबह अलार्म बंद करने से लेकर रात में कौन सी फिल्म देखनी है, हमारा दिमाग नॉनस्टॉप काम करता रहता है। तो ये जो निर्णय की थकान है, इसका मतलब सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं है। ये असल में हमारे फैसले लेने की क्वालिटी को, हमारी क्षमता को कम कर देती है। जब हमारा दिमाग थक जाता है ना, तो हम अक्सर जल्दबाजी में या फिर जो सबसे आसान रास्ता होता है उससे चुन लेते हैं, भले ही वो हमारे लिए सबसे अच्छा ना हो। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। क्योंकि ये जो थकावट है ना, ये मन का वहम नहीं है, इसके पीछे असली बायोलॉजी है। देखिए, हमारे दिमाग में सोचने के आप कह सकते हैं दो मोड होते हैं। एक है सिस्टम 1, हमारा ऑटो पायलट। ये तेज, ऑटोमेटिक और बिना मेहनत वाला है, जैसे रोज के रास्ते पर गाड़ी चलाना। और दूसरा है सिस्टम 2, हमारा पायलट। ये धीमा है, सोच समझकर काम करता है और इसमें बहुत एनर्जी लगती है, जैसे कोई मुश्किल मैथ्स का सवाल सॉल्व करना। डिसीजन फटीग असल में तब होती है जब हमारा ये पायलट थक जाता है। तो दिमाग के अंदर होता क्या है? देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करते हैं तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे दिमाग के कमांड सेंटर में ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है। अब ये एक तरह से सेफ्टी स्विच का काम करता है, जो दिमाग को और ज़्यादा मेहनत करने से रोकता है। और नतीजा, हम आसान और बिना सोचे समझे लिए जाने वाले फैसलों की तरफ झुकने लगते हैं। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक स्टडी इसे साफ दिखाती है। इस स्टडी में पाया गया कि 6 घंटे के मुश्किल दिमागी काम के बाद लोगों के काम करने की एक्यूरेसी, जैसा कि बाएं ग्राफ में दिख रहा है, वो तो वैसी ही रही, लेकिन वो जल्दबाजी में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादा लेने लगे, जो दाएं ग्राफ में साफ दिखता है। इसका मतलब ये है कि थकान हमारे काम की क्वालिटी पर उतना असर नहीं डालती जितना हमारे सही गलत सोचने की क्षमता पर डालती है। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मामला नहीं है। डिसीजन फटीग के हमारे समाज पर बहुत ही गंभीर और दूर तक जाने वाले असर होते हैं। एक बहुत ही मशहूर स्टडी में यह पाया गया कि जज सुबह के समय या फिर लंच ब्रेक के ठीक बाद कैदियों को पैरोल देने के लिए ज्यादा तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया पैरोल देने की दर लगभग 0 पर आ गई। क्यों? क्योंकि थके हुए दिमाग के लिए ना कहना सबसे आसान फैसला होता है। जरा सोचिए, किसी की आज़ादी इस बात पर टिकी हो सकती है कि जज ने लंच किया है या नहीं। और ऐसा ही कुछ हमें हेल्थ केयर में भी देखने को मिलता है। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, डॉक्टर अपनी शिफ्ट के आखिर में बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने की ज्यादा संभावना रखते हैं, जबकि कैंसर स्क्रीनिंग जैसी जरूरी चीजों पर कम ध्यान देते हैं। तो ये सिर्फ एक इंसान की समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक रिस्क है। तो सवाल यह है कि इस दिमागी ऊर्जा की कमी से कैसे बचा जाए। अच्छी खबर यह है कि हम अपनी इस मेंटल बैटरी को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है प्रेसिडेंट ओबामा का। वो हमेशा सिर्फ ग्रे या नीले रंग के सूट ही पहनते थे। क्यों? ताकि कपड़ों जैसी छोटी छोटी चीजों पर फैसले लेने में उनकी दिमागी ऊर्जा बर्बाद ना हो और वो उसे जरूरी चीजों के लिए बचा सकें। तो इस तरीके को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? कुछ आसान तरीके हैं। अपनी दिनचर्या को आसान बनाइए, जैसे खाने और कपड़ों के बारे में पहले से सोच लेना, ईमेल चेक करने जैसे कामों को एक साथ दिन में कुछ ही बार करना, और अगर तो वाले नियम बनाना, जैसे अगर किसी मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है तो मैं उसे अटेंड नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत सारी मेंटल एनर्जी बचाती हैं। कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में, ये सोचना भी अपने आप में थका देने वाला हो सकता है। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसा एक फ्रेमवर्क इस प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। ये कामों को 4 हिस्सों में बांटने में मदद करता है: जरूरी और अर्जेंट, जरूरी पर नॉट अर्जेंट, अर्जेंट पर नॉट इंपॉर्टेंट, और वो जो न जरूरी है ना अर्जेंट। इससे यह तय करने में कम एनर्जी लगती है कि अब आगे क्या करना है। और जब किसी बड़े मुश्किल फैसले का सामना हो तो 10-10-10 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खुद से पूछना है, इस फैसले के बारे में 10 मिनट बाद कैसा महसूस होगा, 10 महीने बाद कैसा महसूस होगा, और 10 साल बाद कैसा महसूस होगा। यह आसान सी तकनीक हमें जल्दबाजी के आवेगों से निकालकर लॉन्ग टर्म सोच यानी हमारे सिस्टम 2 में वापस ले आती है। तो आखिर में यह सवाल सोचने लायक है। हम सबके पास एक सीमित मात्रा में दिमागी ऊर्जा है। क्या हम उसे उन फैसलों पर खर्च कर रहे हैं जो सच में मायने रखते हैं? डिसीजन फटीग एक हकीकत है, लेकिन इसे समझकर और अपनी दिनचर्या को स्मार्टली डिजाइन करके हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे दिमाग की ताकत, उन चीजों पर खर्च